दंगा फैला रहे हैं पूरे देश के अंदर में भाजपा वाले ये, क्योंकि इन्होंने 9 साल में कोई काम नहीं करा। 2024 का इलेक्शन सामने आ रहा है, ऐसे ही ऐसे जो है ये बौखला गए हैं। मोदी जी कौन है? मोदी जी भगवान है। मोदी जी इस देश के नागरिक है, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं। मोदी जी कोई आई लव नहीं है। सारी भाजपा पाकिस्तान चली जाए। अब हर जगह पर दंगा फसाद, ये सारी चीजें प्री प्लान के साथ भाजपा करा रही है। ये चरणों में जा रहे हैं। मोदी जी आ जाओ, मेरे 38 पार्टियों का समर्थन लेकर के बना रहे हैं दल। शिवसेना के चरणों में जा रहे हैं, आ जाओ भैया। कभी जा रहे हैं उसके जयंत के चरणों में, आ जा जयंत बेटा, आ जा, पास में आ जा। कोई नहीं आने वाला। इनका पतन स्टार्ट हो चुका है। अडानी के नाम पे संसद से भागे, हर जगह से भागने को तैयार हैं, क्योंकि कहीं भी इनके पास में कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। बीते 90 दिनों से मणिपुर जल रहा है और मणिपुर की आग नहीं बुझी तब तक खबर आई कि नूह को जलाने की कोशिश की जा रही है। खबरें आई गुड़गांव के एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही मस्जिद के इमाम को मार डाला गया, यानी उनकी हत्या कर दी गई। पूरे देश में आक्रोश है। मुसलमान जो है वो काफ़ी गुस्से में है और तमाम मुसलमान समुदाय के लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को ना उकसाया जाए। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए है हरिकांत सिंह जी। कैसे देखते हैं, पहले मणिपुर को जलाया गया और उसके बाद अब कहा जा रहा साजिश रची जा रही है हरियाणा को जला दिया जाए। बीजेपी की सरकार वहाँ पर भी, बीजेपी की सरकार यहाँ पर भी। सर देखिए, जो चीज़ें चल रही हैं वो इस देश के लिए बड़ी ही हानिकारक हैं और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ये प्री प्लानिंग है। देखिए, जैसा अभी आपने कहा कि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी केंद्र में भी, और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। तो आप ये देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि बीजेपी क्या, नरेंद्र मोदी जी, भाजपा पूरी बौखलाई हुई है इस समय इतनी बौखला गई है क्योंकि इनका पतन स्टार्ट हो चुका है। और इनका पतन, मैं उस दिन भी ये बात कह रहा था, जिस दिन इस जगह पर हमारी बेटियां निकल करके आई थी ब्रजभूषण के खिलाफ में, शोषण के खिलाफ में, क्योंकि इन्होंने क्या है, इन्होंने इस देश की लक्ष्मी से पंगा ले लिया है, महिलाओं से पंगा ले लिया है। तो उसी दिन से इनका पतन स्टार्ट हो गया था। और अब जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन सामने आ रहा है, ऐसे ही ऐसे जो है ये बौखला गए हैं। कभी यूपी में करते हैं, कभी हरियाणा में करते हैं, कभी कहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट से देश आगे। सुनिए सर सिंह जी, एक मिनट, अभी आपने कहा कि मुसलमानों का नाम लिया आपने। मुसलमान कहीं नहीं है। पूरे देश की 140 करोड़ जनसंख्या ये चाह रही है कि मोदी जी को हटाया जाए, क्योंकि हर जगह पर दंगा फसाद, ये सारी चीजें प्री प्लान के साथ भाजपा करा रही है। ये मोदी जी तभी कहते हैं, और इन चीजों को रोकने में देखिए करा रही है, क्योंकि इसीलिए वो रोक भी नहीं रही है। मणिपुर रोक नहीं पाई, इतने में हरियाणा में घुस गए। सवाल सुन लीजिए जी। मोदी जी साफ तौर पे मंचों से कह रहे हैं, अपोजिशन आपके जैसे लोग कह रहे हैं मर जा मोदी, और देश की जनता, सुनिए मेरी बात, मोदी जी कह रहे हैं, अपोजिशन के लोग कह रहे हैं मर जा मोदी, और वहीं देश की जनता कह रही मत जा मोदी। आपके जैसे लोग अपोजिशन में बैठे हुए हैं। सर ऐसा है, किसने कहा मर जा मोदी? मोदी ने खुद बयान दिया था। मोदी ने आप जैसे लोग कहते हैं, खुद ही मोदी जी कह रहे, लोग कह रहे हैं मर जा मोदी, तो मोदी जी कह रहे हैं ना, तो अपोजिशन का नाम कहां से आ गया इस पे? आप खुद सोचिए। हवाला दे रहे हैं मोदी जी अपोजिशन का। गलत बात नहीं। आपने खुद कहा कि मोदी जी का खुद व्यक्तित्व स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं विपक्षी कि मर जा मोदी, तो विपक्ष नहीं कह रहा, मोदी जी खुद कह रहे हैं। जैसे लोग मोदी जी गाली देते हैं। कोई किसने गाली दी बताओ? किसी ने कोई गाली नहीं देता है आज तक। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का हमेशा इस देश के अंदर सम्मान पीछे भी होता है, आगे भी होगा, क्योंकि पद की एक गरिमा होती है। रही बात इंडिविजुअली, मणिपुर के बाद ही बीजेपी की सरकार मणिपुर में भी चल रही थी, सेंट्रल में भी चल रही थी ना। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा लिया गया और ऊपर से ऊपर और जो है उसे जो है कह रहे कि ये तो 36 सेकंड दिए केवल मेरी बहनों के लिए। बहुत दे दिया मोदी जी ने। हाँ, बहुत दे दिया। अब जाने का पतन स्टार्ट हो चुका है। अब मोदी जी 2024 पाकिस्तान में बीजेपी की सरकार होगी। ऐसा है, वो तो पाकिस्तान बीजेपी को भेज दो ना, हिंदुस्तान में जरूरत ही नहीं है अब उन्हें। इसीलिए पाकिस्तान से मोदी जी को बड़ा प्रेम है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। ऐसा है। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान जाएंगे, तो पाकिस्तान आप ही भेजने को तैयार में भी
देश भारत के साथ आवश्यकता नहीं बची अब, पाकिस्तानी जाएं, सारी भाजपा पाकिस्तान चली जाए अब, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं उन्हें क्या पाकिस्तान में भी बनेगी तो हिंदुस्तान में तो बनने वाली नहीं है अब। क्यों नहीं तो बनेगी हिंदुस्तान में सरकार? मोदी जी 47 तक रहेंगे। 40 करोड़ जनसंख्या मोदी जी के खिलाफ में है, सड़कों पे है इस समय। इन्होंने माताओं बहनों का सम्मान नहीं किया, बेरोजगारों जो व्यक्ति हैं उनका सम्मान नहीं किया। इस देश, हर प्रदेश के आज की डेट में हर प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बलवा करवाते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 9 साल में कोई काम नहीं करा। लिख के दे रहे हैं ना 9 साल बेमिसाल, उन्होंने कहा बेमिसाल दिखाई दे रहा है। कभी हरियाणा में हो रहा है, कभी मणिपुर में हो रहा है, कभी यूपी में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं पता है आपको? आप बताइए ना। किसानों की आमदनी, मैं उंगली गिनवाता हूँ, सुनिए, किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सज रहा है। 1.5 साल 700 किसान बैठे रहे हाईवे जाम करे हुए, 700 किसान शहीद हो गए। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को इस पे। आप कह रहे हैं कौन सी आंदोलन जीवी थे वे लोग? कौन से हैं आंदोलन जीवी थे? हाँ, शहीद हो गए 700 किसान। शर्म नहीं आ रही है? शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को जो कह रहे हैं कि किसान वो थे। अरे फंडेड लोग थे वे लोग। फंडेड लोग थे, मोदी जी ने फंडेड करी थी क्या? भाई साहब उनके पेट में आग लगी हुई है, उनके दिल में आग लगी हुई है। वो अपनी माताओं बहनों का सम्मान करवाना चाहते हैं, इसलिए आग लगी हुई है। चरणों में जा रहे हैं मोदी जी, आ जाओ। मेरे 38 पार्टियों का समर्थन लेकर के बना रहे दल, कह रहे हैं एक अकेला भाग रहे हैं। भाग तो मोदी जी रहे हैं, भाग रहे हैं, के चरणों में जा रहे हैं। कभी जो है अजीत पवार के चरणों में जा रहे हैं, आ जाओ भैया। कभी जो है उसके शिवसेना के चरणों में जा रहे हैं, आ जाओ भैया। कभी जा रहे हैं उसके जयंत के चरणों में, आ जा जयंत बेटा, आ जा, पास में आ जा। कोई नहीं आने वाला, इनका पतन स्टार्ट हो चुका है। इन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे अभी आपने कहा कि ये वो पाकिस्तान में भी सरकार बनेगी, पाकिस्तान में ही सरकार बनाएंगे ऐसे लोग जो देश स्टार्ट हो चुका है। देशद्रोही हैं, देशद्रोही, असली देशद्रोही लोग। भाजपा देशद्रोही है, असली भाजपा। कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। असली देशद्रोही जो है भाजपा है, न किसानों का सम्मान करना जानते। मणिपुर जल रहा है, इधर हरियाणा में आग लगा दी, यूपी में आग लगा दी, बरेली में आप देखो। उस कप्तान ने सिर्फ दंगा रोकने के लिए काम किया था, उस कप्तान का रातों रात उसी समय 2 घंटे के बाद ट्रांसफर कर दिया। क्यों? ये तो इनका चरित्र है। ये चरित्र है। भाजपा, ब्रजभूषण को बचाया किसने? भाजपा ने। नरेंद्र मोदी एक सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। मणिपुर के अंदर में संसद में नरेंद्र मोदी 70 सवालों का जवाब देंगे। आपकी हिम्मत नहीं, आप लोग सवाल पूछ सके। मणिपुर पे उल्टी कर दें, मणिपुर पे ही नहीं बोलने को तैयार है। अडानी के नाम पे संसद से भागे, हर जगह से भागने को तैयार है, क्योंकि कहीं भी इनके पास में कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, 9 साल में कोई काम करा नहीं है। आप लोग मुद्दा विहीन हैं। आप लोग सुनिए मेरी बात, आप लोग बहन बेटियों की लाशों पर, बहन बेटियों के शरीर पर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं मिजोरम मणिपुर का इस्तीफा लेते? क्यों नहीं खट्टर का इस्तीफा लेते? क्यों नहीं योगी का इस्तीफा लेते? दंगा फैला रहे हैं पूरे देश के अंदर में भाजपा वाले ये, क्योंकि इन्होंने 9 साल में कोई काम नहीं करा। काम करने का इस्लामिक देश बन जाए है। आप चाहते इस्लामिक कंट्री बन जाए? अरे नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारत है, इंडिया है मेरा देश। देश के लिए जान दे देंगे, जैसे उस दिन उन्होंने कहा, अमित शाह ने अब कहे ना कि मणिपुर के लिए जान दे देंगे, हटा देंगे चीफ मिनिस्टर को, सरकार कुर्बान कर देंगे। क्यों नहीं करवाते? पाकिस्तान आ जाता। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए इसके लिए। हर जगह, हर प्रदेश में, हर जगह पर दंगा कराने की स्थिति में आ गए हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने 9 साल में कोई काम नहीं किया। काम किया होता तो पेपर में छपा देते, हमने ये काम किया है। राहुल गांधी मंदिर भटक रहे हैं। 140 करोड़ में नरेंद्र मोदी कहते हैं 80 करोड़ गरीब लोगों को मैंने मुफ्त राशन दिया। अरे धिक्कार है ऐसे नेता पे जो 80 करोड़ गरीब आदमी है जिस देश के अंदर में। वो नरेंद्र मोदी चीख चीख के कहते हैं 80 करोड़ गरीब लोगों को मैंने राशन दिया। चाहिए आपको, आप काबिल नहीं, नौकरी लायक नहीं है। 80 करोड़ गरीब आदमी, किसी से पूछो कि क्या 5 किलो राशन में पेट भरता है? 150 रुपए किलो जो है लीटर जो है वो हो रहा है, रिफाइंड हो रहा है। दूध कितना महंगा? 65 रुपए 70 रुपए नहीं है सर, दुनिया में भारत का डंका है। देश में नरेंद्र मोदी जैसा दोबारा प्रधानमंत्री नहीं आएगा। इस देश की 140 करोड़ जनसंख्या ये मान कर चुकी है। अब कोनिया मोदी जी नमस्कार, अब दोबारा आपको नहीं चाहिए। मोदी जी 24 में 350 सीट लेकर आ रहे हैं। ऐसा है, आप 543 दे दो, ईवीएम अपने पास रख लो। फिर वही बात हो गई, फिर वही वाली बात। तो 38 पार्टियों का समर्थन, बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। 38 पार्टियों का समर्थन क्यों लेने पड़ा? राजभर जैसे के चरणों में क्यों जाके पड़ गए? ये बताओ मेरे को।
वही अभी जब 2022 का इलेक्शन हुआ था, राजभर चला गया, उसके बाद राजभर के चरणों में जाके पड़ गए। राजभर ना इधर बैठेगा ना उधर बैठेगा, जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ जाएगा। तो ऐसो के चरणों में, अजीत पवार जैसे के चरणों में जाके पड़ गए। आप मोदी फीबिया से ग्रसित हैं? हैं? मोदी फीबिया आपको हो गई? फीबिया नहीं होता है हमारे को। मणिपुर पे बोले, अडानी पे बोले, बोल तो दिया 36 सेकंड मोदी जी का ने। इस्तीफा ले, योगी का इस्तीफा ले, जब दंगा फैल रहे हैं तो। राहुल ने जलाया मणिपुर, ईरानी कह रही हैं। सरकार इनकी है, जलाला राहुल, तो राहुल को गिरफ्तार कर लो जाके। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? आपका होम मिनिस्टर फेल है ना, आपके प्रधानमंत्री आप आधार पर सरकार जो है कि गिरफ्तार नहीं करवा रही है। आप कह रहे हैं कांग्रेस करा रही है, तो आप कर क्या रहे हैं वहां पर? होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? मैं सब इस्तीफा दे दे अपना। आप बताइए मेरे को, अगर होम मिनिस्ट्री कब्जे में नहीं है और कोई भी पार्टी वाला आकर के दंगा करा दे रहा है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चिल्लूवर पानी में। आप सोचिए ना, आप क्या, आपने क्या सवाल दागा और मैंने क्या कह रहा हूँ? आपके होम मिनिस्ट्री फेल है ना? फेल नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के एक नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं। नैतिकता के आधार पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वरना अब तक तो लटका देती। कौन सी नैतिकता? मेरा प्रदेश थी, मेरा देश जल रहा है और नैतिकता के नाम पे कहाँ जल रहा सर? सिर्फ 6 मरे हैं, सिर्फ 6 लोग मरे हैं। भाई साहब, मणिपुर में आप देखिए, जो कारगिल का युद्ध लड़ा वो मेरा देश बचा ले गया, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। शर्म आनी चाहिए। क्या गलती है मोदी जी की? चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं? मोदी जी की ये गलती है, उन्होंने अपने वहां के बीरेन से जो है इस्तीफा नहीं मांगा, और दूसरी बात उसका सपोर्ट और कर लिया, इसलिए मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। कितना भी चिल्लाइए, 24 में मोदी जी जरूरत नहीं है, चिल्लाने की आवश्यकता ही नहीं है। चीख रहे 24 में शांत हो जाएंगे। दर्द है, आग लगी हुई इस समय आग लगी हुई है। आप 24 में खामोश हो जाएंगे, मई के महीने में जब नतीजे आएंगे। हाँ, तो मोदी जी खामोश हो जाएंगे। आप हो जाएंगे। आप खुद कह रहे हैं मोदी जी खामोश हो जाएंगे, उसके बाद आवाज नहीं आएगी। मोदी जी आ रहे हैं, में बंद करके जनता भेज देगी, उन्होंने जो ईवीएम में बंद करके भेज देंगे। आपने कहा पाकिस्तान में भरोसा है नहीं ईवीएम पर? किस पे? आपको? मेरे को अपने 140 करोड़ लोगों पे भरोसा है। उनके दिल में आग लगी हुई है, जिससे अपने नहीं है, दिल में आग लगी हुई है, आग लग गई है। ये 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में क्या होता था? पत्थरबाजी होती थी। मोदी जी आ गए, 370 हटा दिए, वहां पर फूलों की बारिश होती है, वहां पर तिरंगा झंडा फहर रहा है। कोई जवाब है आपके पास? ऐसा है 370। आज कितने ने जाके वहाँ पे प्लॉट ले लिए, आज भी वही स्थिति है। नेशनल मीडिया पत्थरबाजी होती नहीं है, बताइए। मीडिया है, आज भी सब कुछ हो रहा है वहाँ पर, पत्थरबाजी हो रही है। आज भी जो है वहाँ पर जाकर कितने लोग, कितने बिहारी, यूपी बिहार के लोग, पत्थरबाजी हो रही है नहीं? कैमरे पे बताइए। क्यों? जो यूपी बिहार के मजदूर बेचारे गए वहाँ पर काम करने के लिए, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे जाकर के उन्हें मारा गया है। ये नहीं दिखाओ, ये नहीं बताओगे आप, क्योंकि वहाँ पर आज भी कुछ नहीं है, यथा स्थिति में है। सिर्फ नेशनल मीडिया वहाँ से हटाता है। अभी पीछे जो है एक टीचर है, उन्हें गोली मार दी गई। आप देखो ना पीछे क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें कहीं नहीं है, 140 करोड़ लोगों के दिमाग में बैठ चुका है, क्योंकि हमारा दर्द पाने के लिए मोदी जी गाली देते हैं। आप लोग दर्द, गाली कोई नहीं देता। मोदी जी प्रधानमंत्री है, सम्मान है, हमेशा सम्मान रहेगा प्रधानमंत्री पद का। लव यू मोदी जी, देश कह रहा है लव यू मोदी। आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। मोदी जी कौन है? मोदी जी भगवान है। मोदी जी इस देश के नागरिक है, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं। मोदी जी कोई आई लव नहीं है, आई लव इंडिया। आपके दिन रात सोते उठते बैठते खाते पीते आपके दिमाग से मोदी चलता है, सिर्फ मोदी चलता है। करे मोदी आम आदमी है? अरे मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। दिमाग में दो चीजें हो रही हैं। 2024 में भैया सरकार कैसे बनेगी? कल सुबह उठते ही किस विपक्ष के नेता को तोड़ के लाना, किसके चरणों में जाके नतमस्तक करना है। और आप लोग नहीं कर पाएंगे काम है? हम तो काम ही करेंगे। क्या काम करेंगे? हमें पता है क्या काम करना है। एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात। शरद पवार, अजीत पवार पहले कहाँ थे, अब कहाँ से कहाँ आ गए हैं। कल ही सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी को शरद पवार ने। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद सब चले गए एनडीए में। आप लोग मुंह देखते रह गए। सुनिए, उनके पास 38 पार्टियां साथ हैं, उनके साथ में आपके साथ में कौन से लोग हैं? सरदार तो नरेंद्र मोदी हैं। आप तो महाचोर है, महाठग है। यूपीए ने नाम बदल लिया। चोरों के सरदार तो नरेंद्र मोदी हैं। 38 पार्टियों को जितने चोर थे, आ जाओ, नरेंद्र मोदी जी के पास वॉशिंग मशीन है। सब लोग आ जाओ, नरेंद्र मोदी जी के पास वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है। तो जो है मोदी जी का वॉशिंग मशीन पड़ी है, वो ऑटोमेटिक ही वो आ रहे हैं उसमें। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आखिरी सवाल मेरा है, बीजेपी कह रही है 350 पार,
आपके हिसाब से बीजेपी कितना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 350 के पार होने के बाद में जो सीटें आएंगी वो नरेंद्र मोदी जी की आएंगी। 350 तो विपक्ष की आएंगी, इंडिया की आएंगी। खुद मान लिया आपने भी। मोदी जी क्या लॉलीपॉप दिया है इंडिया वालों ने? हैं? लॉलीपॉप दिया क्या आपको? मेरा भारत, मेरी इंडिया है, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा देश है, जान दे देंगे हम हिंदुस्तान के लिए। भाई भी आपका है, इंडियन मुजाहिदीन भी आपका है, बोलिए। हाँ, ऐसा है। ये मैं नहीं जानता कौन है, ये आप जानते हैं। नहीं जानते हैं आप? ये हम नहीं जानते। हम अपने देश के लिए जान दे देंगे। हम अपने देश के लिए जान देना जानते हैं। आप शुक्र कीजिए कि 350 के पार की बात करिए। अभी तो कहेंगे 400 पार, तो 143 सीटें रह जाएंगी मोदी जी के नाम के सिर्फ। बाकी सीटें सब विपक्ष की आ रही हैं, जितने भी हैं सब इकट्ठे होकर के सब लड़ेंगे आराम के साथ में। इस बार 2024 में मोदी जी जाना तय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, 38 पार्टियों का समर्थन लेकर के। पूरी दुनिया करी बॉस, आप आगे बढ़िए, चिंता मत कीजिए। कौन कह रहा है? भारत जनता आपके साथ है। ऑस्ट्रेलिया का पीएम भी कह रहा है। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में जाके सरकार भले, हिंदुस्तान में तो चल ही नहीं रही। भारत हिंदुस्तान में तो चल ही नहीं रही ना, तभी तो ऑस्ट्रेलिया जाकर कर रहे हैं। टीवी वाले कह रहे हैं मोदी जी ने तो देश को चमका दिया। हाँ, चमका दिया। मणिपुर जैसे से मेरी देश की इज्जत हो रही है। हरियाणा में जो काम हो रहा है उससे मेरी देश की इज्जत हो रही है। एथलेटिक्स यहाँ पे 1 महीने 1.5 महीने बैठे रहे, उनसे मेरे देश की इज्जत हो रही है। शर्म नहीं आ रही है ये बात आपको कहते हुए? अखबारों में खबर आई है मोदी जी विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, तभी देश हमारा आगे जाएगा। हाँ, कहाँ तक लेके जाएंगे? कौन से वुमेन की पावर हो रही है? कौन से वुमेन के? मेरे देश की लड़कियां बैठी रही जंतर मंतर पे, क्या शर्म नहीं आ रही? इससे मेरे देश की सम्मान हो रहा है मेरे देश का। ये सोचना पड़ेगा। 140 करोड़ ने तो मन बना चुके हैं। इस बार मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी जी का जाना, मोदी जी की नीतियों की वजह से मोदी जी जाएंगे। चलिए, साफ तौर पर कह रहे हैं मोदी जी अपनी नीतियों की वजह से साल 2024 में विदा हो जाएंगे, लेकिन बता दीजिए कहाँ जाएंगे मोदी जी? अपने घर गुजरात में बैठेंगे जाकर के। अब गुजरात क्या बैठेंगे, यहीं पे रिटायरमेंट होने के बाद में यहीं घर मिलता है फ्री में। सरकार को जो है आराम देने की बात करें। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।